हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा जो चैप्टर नंबर 9 था मोशंस, ठीक है, 8 वाला मोशंस। उसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को पढ़ लिया था। कल की क्लास में हमने न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट देखा था, ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हम स्पीड एंड एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ओके, आज की क्लास में भी हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, डिफरेंट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, कि हमें स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच डिफरेंट डिफाइन करना है, ठीक है, कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्पीड की, ठीक है। और आप में से कौन बताएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? The moving of a substance into fast is called speed. कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सिंपल भाषा में बोले ना मैं डिस्टेंस स्पीड की, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट पॉइंट की डेफिनेशन की। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हमारी जो डिस्टेंस की जो रेट होती है उसमें चेंज होना क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, गति कहलाता है। जबकि हम बात करें किसकी, वेलोसिटी की, तो बात करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम वेलोसिटी में किसको इंक्लूड करते हैं? उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी इनिशियल एंड उसकी फाइनल पोजीशन को। तो इसमें जो फर्स्ट डिफरेंट होगा वो होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया। हम बात करें किसकी, स्पीड की। स्पीड क्या है कि उसकी डिस्टेंस में जो भी परिवर्तन होता है वो स्पीड होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि द इनिशियल and final position of given object। कोई आप लोगों को पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड बात करें, सेकंड प्रॉपर्टीज की मैं बात करती हूँ, तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये कौन सी वैल्यू है? स्केलर वैल्यू है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्पीड बताना।
स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो एस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जबकि बात करूं मैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है? एक वेलोसिटी क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद थर्ड डिफरेंट की मैं बात करूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है रितु? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जिसको हम S बराबर D अपॉन T से भी डिनोट कर सकते हैं। यस या नो? कर सकते हैं ना? इसके बाद में बात Yes, करूं ma'am. अश्वनी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? दिव्यांशु, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ अश्वनी बोलो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या हम अपॉन डायरेक्ट टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी तो बोल सकते हैं कि तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम। इसके बाद में बात करती हूँ, और डिस्प्लेसमेंट अभी मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। क्या हुआ? मैम आपकी क्वालिटी और आवाज रुक रुक के आ रही है, आप अटक रहे हो आवाज बीच नहीं आ में। रही? हाँ देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अभी बताया है मैंने आप लोगों को, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन माइनस किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके बाद में फोर्थ डिफरेंट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ स्पीड। फोर की बात करूं, SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? मिनट पर स्पीड सेकेंड। क्या होगी? दिव्यांशु, मिनट पर मीटर प्रति सेकंड, या हम बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मीटर और सेकंड इसकी इनवर्स। यूनिट भी क्या होगी? मिनट पर यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? वही मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इनवर्स। समझ में आ गया आप लोगों को? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिफरेंट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको कोई पूछे कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच चार डिफरेंट लिखो, तो हम फर्स्ट डिफरेंट लिखेंगे डेफिनेशन का, कि स्पीड में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो रेट चेंज होती है डिस्टेंस। होती है डिस्टेंस की। जब वेलोसिटी पे बात आती है डिस्टेंस की होती है डिस्प्लेसमेंट की, और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है या नहीं? हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। कल क्लास में बताया नहीं था मैंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, स्पीड के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम डिस्टेंस से स्पीड कैलकुलेट करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इक्वल हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद सेकंड बात करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का मींस होता है
इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, उसके मास को, उसकी साइज को इंक्लूड करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात आती है तो वेक्टर क्वांटिटी में हम किसको इंक्लूड करते हैं? ओनली फोर्स को। फोर्स का मीन्स होता है बल लगाना। कि वेक्टर क्वांटिटी में ओनली हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो, और इसमें हम डायरेक्शंस को भी क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। क्या आप स्पीड में डायरेक्शंस इंक्लूड करते हो? नहीं, ओनली हमें तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये चीज मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था तब मैंने बताया था आप लोगों को कि डिस्टेंस बराबर क्या होती है? डिस्टेंस किस पे डिपेंड होती है? पाथ डिपेंडेंट। ओनली पाथ पे डिपेंड होती है। क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड होती है? नहीं। तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शंस पे इंडिपेंडेंट होती है और पाथ पे डिपेंडेंट होती है। जबकि मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। और ये चीज मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लेके भी बता दी कि पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट क्या होता है। इसके अलावा डायरेक्शंस डिपेंडेंट, इसका मीन्स जानते हैं ना, पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। बताऊंगी एक बार और आप लोगों को? दिव्यांशु जानते हो ना? मैम बता दो मैम। चलो बताती हूँ। देखो, पाथ डिपेंडेंट का मीन्स होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, चलो ये तो स्ट्रेट लाइन में है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 सेकेंड या 10 सेकेंड में, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन में, इसमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस भी इतनी होगी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है और इस ऑब्जेक्ट को एक तो स्ट्रेट लाइन से जा रहा है तो इसकी डिस्टेंस है 20 मीटर ए से बी, ठीक है। ये तो पाथ फर्स्ट हो गया, ये तो पाथ फर्स्ट हो गया, ये पाथ सेकंड हो गया। एक थोड़ा घूम के आना पड़ा इसको, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी, इंक्रीजमेंट। एक ये पाथ थोड़ा ए से हो गया, दैट मींस इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस भी क्या है? इससे ज्यादा है, ये 40 मीटर हो गई। तो यही तो बता रही हूँ कि डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड होती है कि 30 मीटर है, 40 मीटर है, 20 मीटर है, वो तो रास्ते पे डिपेंड है कि रास्ता स्ट्रेट लाइन में ही है, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो यही तो बता। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में होता है पाथ इंडिपेंडेंट। दैट मींस इसकी फाइनल पोजीशन और इसकी इनिशियल पोजीशन तो यही है ना, इससे क्या मतलब है? हमें डिस्प्लेसमेंट में तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पता होना चाहिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो समझ में आ गया पाथ डिपेंडेंट एंड पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब? यस मैम। इसके बाद सेकंड है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। क्या इसमें डायरेक्शन डिपेंड हो रही है? कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, नहीं हो रही ना। लेकिन पाथ में डायरेक्शंस डिपेंड होती हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ऐसे तो नहीं कि ये इधर से इधर जा रहा है, नहीं, ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। दैट मींस ये डायरेक्शंस पे डिपेंड होता है, डायरेक्शंस डिपेंडेंट होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? यस या नो? ओके, वेरी गुड। यस मैम। इसके बाद मैं बात करती हूँ थर्ड की। फॉर्मूला समझ में आ गया? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है इसकी फाइनल पोजीशन माइनस इसकी इनिशियल पोजीशन। और ये आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा दिया है मैंने कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ए से बी, ठीक है, इसको 40 मीटर कवर करना है 15
या 20 सेकंड में। तो स्पीड और टाइम हमारे पास दे रखा है, चलो हमने कर लिया कि हमने स्पीड तो डायरेक्ट चेंज कर वो कैलकुलेट कर ली कि 40/20 बराबर कितना हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी प्रति सेकंड, सॉरी, ठीक है। कि मतलब जबकि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि इसलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ही जा रहा है, यहाँ से यहाँ वापस थोड़ी आ रहा है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों क्या है 40 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट इसकी बात करूं, ये है ए, ये है बी, इसमें 20 मीटर प्लस 20 मीटर, तो स्पीड कितनी होगी 40 मीटर। तो इसमें 40 थोड़ी लेंगे, 20 मीटर और 20 या 10 सेकेंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो इसकी इनिशियल पोजीशन 20, तो 20 माइनस 20/10 बराबर 0/10 सेकेंड, तो 0। ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है। और जो सर्कल वाला जो पार्ट होता है इसके लिए भी हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। समझ में आ गए यहाँ तक? इसके बाद 4 डिफरेंट है हमारा यूनिट की बात करें तो स्पीड की ले लो या एवरेज इसकी वेलोसिटी की ले लो, दोनों की स्पीड क्या होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या इसको किलोमीटर प्रति आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, यदि हमारे पास मान किलोमीटर में हो या हावर्स में हो तो यूनिट हम किलोमीटर प्रति हावर्स भी लगा सकते हैं। दैट इज क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अंडर what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to average speed। देखो ये बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो हम इसका आंसर बताएंगे ओनली जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, ओनली ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, गति करता है, तब ही एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इक्वल होती है। अभी तो समझाया था मैंने आप लोगों को। तो हम बोल सकते हैं ओनली ऑब्जेक्ट मूव्ड ए स्ट्रेट लाइन, यदि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब ही उसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है इक्वल होती है। चलो समझते हैं एग्जांपल लेके। जैसे
ये बात करूं मैं एक स्ट्रेट लाइन की, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी, ठीक है, और ए से बी में स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, टाइम कितना है 5 सेकेंड सपोज किया। और वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी सॉरी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज की बात कर रही हूँ तो एवरेज में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल जैसे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम। ठीक है, इसकी बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करती हूँ तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टोटल टोटल टाइम। अब देखो मैंने बोला है इसका आंसर कि ओनली ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तब ही उसकी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी, सेम नहीं होगी, या तो जीरो होगी या फिर कम होगी। तो बात करते हैं, देखो एवरेज स्पीड की बात करें 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हुआ 30 मीटर प्लस 15 सेकेंड कितना हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हमारा क्या है, एवरेज स्पीड इस ऑब्जेक्ट की। एवरेज डिस्प्ले वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी में इस ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन, सॉरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या ये ऑब्जेक्ट वापस मूव कर रहा है क्या, नहीं, ओनली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या हुई 30 मीटर और वही टाइम हुआ 15 मीटर, तो कितना हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब ही उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। देखो मैं बात करती हूँ, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास ए से बी और सी, ये 10 मीटर ये 10 मीटर, ये 5 सेकेंड ये 5 सेकेंड, लेकिन ये वापिस से भी जा रहा है तो इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन अलग अलग हुई ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो क्या इस मोड में या ऐसे मूव करे तो इसका ये एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती है क्या, नहीं। तो ओनली हम लिखेंगे कि ओनली ऑब्जेक्ट मूव ए स्ट्रेट लाइन देन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर इक्वल। समझ में आया सेकंड क्वेश्चन, यस या नो? यस मैम। जब यस मैम। एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सुनो, ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब ही उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? सेकंड क्वेश्चन सबको यस समझ मैम। में आ गया? इसके बाद में बात करती हूँ थर्ड यस क्वेश्चन मैम। की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। आप जानते हो क्या ओडोमीटर क्या होता है?
ओडोमीटर जानते हो क्या? जो उस व्हीकल्स की क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है कि ये कितनी स्पीड से डिस्टेंस क्या करा है, कवर करा है। तो थर्ड बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ यता एंड ऑटोमोबाइल्स मेजर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऑटोमोबाइल्स में, किसी भी व्हीकल्स में एक ओडोमीटर होता है, वो क्या मेजर करने में काम आता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या मेजर करने में काम आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये किसको मेजर करता है, द डिस्टेंस कवर या ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। तो एक व्हीकल्स के द्वारा जो डिस्टेंस होती है उसको ट्रेवल करने का काम कौन करता है, एक ओडोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि इट्स measure the distance travel by the vehicles। कि एक के व्हीकल्स की जो डिस्टेंस होती है उसको ट्रेवल करने का काम करता है। तो आपको कोई पूछे कि और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस प्रकार से होती है, देखो। टेन मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, सॉरी किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें एक सुई आती है, ठीक है, और ये उस व्हीकल्स की जो डिस्टेंस है, जितनी स्पीड से जो व्हीकल चलता है, ये सुई उसी डिस्टेंस की तरफ क्या होती है, मैम ये गाड़ियों में लगा हुआ होता है। क्या हुआ मैम, ये गाड़ियों में ही लगा हुआ होता है ना? हाँ, ये सामने लगा हुआ होता है। क्या बोल रहे हो नव्वे? हाँ मैम, ये स्पीड हाँ, नापने के लिए होता है ना? व्हीकल्स होता है, उसका जो हैंडल होता है वहाँ पे जो डायरेक्शन बताता नहीं है। हाँ मैम, उसके नीचे। यस मैम। हाँ, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड बताने का काम कौन करता है, ये ओडोमीटर। जितनी स्पीड से हमारी गाड़ी मूव करेगी, जैसे हम शुरू में स्लो मोशन में रहते हैं तो हमारी सुई इस पे रहती है, ठीक है, और जैसे जैसे हमारी व्हीकल्स की स्पीड बढ़ेगी, हमारे साधन की स्पीड बढ़ेगी, ये सुई ऐसे ऐसे ये ऊपर उठता जाएगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई ब्रेकर आया या फिर रेड बत्ती वाला, ये ट्रैफिक वाला है, तो ये हमारी जो स्पीड, जो सुई की स्पीड है वो धीरे धीरे होती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। और फिर जैसे ही हम वापस से व्हीकल्स को स्टार्ट करेंगे तो हमारी की स्पीड है ऑटोमीटर की ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। जिस स्पीड से चलते हैं ये सुई उसी स्पीड से काम करती है। तो हम बोल रही हूँ कि जो ओडोमीटर होता है व्हीकल्स में, ये स्पीड को मेजर करने का या डिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है कि हमने इतने टाइम में, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ होता है,
इतने टाइम में हमने इतनी सेकंड, हम बोलते हैं कि उसने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई है, तो यही तो काम करता है ओडोमीटर, हमें ये बताने का कि उसने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई है। तो समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डज द ओडोमीटर द एन ऑब्जेक्ट ऑटोमोबाइल्स मेजर। तो हम बोल सकते हैं कि इट्स मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। जो व्हीकल्स की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने का कार्य कौन करता है? ओडोमीटर। समझ में आ गया ओडोमीटर क्या होता है? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मैम दिव्यांशु बोल ही नहीं रहा कुछ। दिव्यांशु समझ में आ गया ना? यस मैम, समझ में आ गया। गुड। क्वेश्चन मैं फालतू बोल, हमारा आज का कि व्हाट व्हाट्सएप पे तोड़ दे। डज द path of an object look like when it is uniform motion? तो सबसे पहले तो हमें यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस। कौन जानता है यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स? नव्वे बताओ कि यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती है? मैंने मोशंस पढ़ाई थी, एक होती मैम है एक ही गति में बार बार चलना। क्या हुआ? मैम एक ही गति, मैम एक ही स्पीड में लगातार चलना। यूनिफॉर्म मैम एक ही गति में है ना बहुत देर तक चलना। इसमें टाइम और डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल या अनइक्वल? मैम इक्वल। तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इंटरवल इक्वल टाइम आर नोन एज यूनिफॉर्म मोशंस। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता क्या है। मैम मेरा आंसर सही था ना? हाँ सही है। तो है इसका मीन्स है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड इन इक्वल टाइम आर नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस को क्या करे? कवर करे, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशंस या एक समान गति। ठीक है। और हमेशा उसमें स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। जानते हो ना कांस्टेंट का मीन्स क्या होता है? बताओ नव्वे, कांस्टेंट का मीन्स क्या होता है? मैम सेम। सेम। तो यही तो बोल रही हूँ समांतर। कि इसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो स्पीड में हम बोल सकते हैं स्पीड इज कांस्टेंट। जब हमारे पास टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं आराम से ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही तो है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इज द यूनिफॉर्म मोशंस। तो हम बोल सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट होती है, जब हमारा पाथ क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशंस शो करता है। और यूनिफॉर्म मोशंस की डेफिनेशन भी आप लोग इस क्वेश्चन में बता सकते हो। वैसे इसमें ये डेफिनेशन नहीं थी, इसमें आंसर ओनली आएगा स्पीड इज कांस्टेंट। और हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जहां डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल है
तो वहां ऑटोमेटिक ही स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पाथ पे, पाथ 3 प्रकार से हो सकते हैं। या तो कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व लाइन ही मूव करे। कर्व लाइन जानते हो ना, इस ऐसे। यस मैम। यस मैम। कोई ऑब्जेक्ट एक जिग जेड में, जिग जेड जानते हो ना? यस मैम। यस मैम। इनमें अलग अलग स्पीड क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अलग अलग। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डिस्प्लेसमेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे, ऑब्जेक्ट पे, लेकिन डिस्टेंस जरूर चेंज होगी। देखो पाथ की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट एक तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का मीन्स होता है सीधा, ठीक है, 10 मीटर लगा उसको इतनी डिस्टेंस में। या कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड लाइन में, और कर्व लाइन का मीन्स होता है ये। या कोई ऑब्जेक्ट जिग जेड मोशंस में, और जिग जेड हो गई ये वाली। तो इनमें क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो तीनों ऑब्जेक्ट की सेम होगी या डिफरेंट, डिफरेंट, यस या नो? तो इसको क्या Yes, हम ma'am. यूनिफॉर्म मोशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि No, ma'am. यूनिफॉर्म मोशंस में तो क्या होता है, टाइम एंड, लेकिन और डिस्टेंस अगर सेम हमें होती डिस्टेंस पाथ के अकॉर्डिंग टाइम मिले, जैसे इसको 10 सेकंड मिला, इसको भी 10 मिला, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको 10 लगा तो इसमें 20 लिख दे, इसको हम लिख दे 30, इसको लिख दे हम मीटर, इसको लिख दे हम 20, तो फिर पॉसिबल है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इसको क्या मिल रही है, डिस्टेंस। स्पीड। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिस्टेंस मिले तो वो आराम से इस पाथ को कवर कर सकता है। तो वो पाथ अगर यूनिफॉर्म मोशंस में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। और कौन सी स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हो, इक्वल हो। किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है आज की क्लास में? टाइम नो होने वाला मैम। है, समझ में आ गई चारों क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. क्या हुआ? इन चारों ट्यूशन इजी थे, आसानी से समझ में आ गए। समझ में आ गए ना आपको? Yes, ma'am. यस मैम, हाँ बोलो रितु। मैम 2 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस चल जाएगी ना? हाँ मैम इन्फॉर्मेशन गुड इवनिंग। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ गुड Okay. आफ्टरनून मैम। Good afternoon all of you and thank you. Have a nice day, ma'am. Same to you.